जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं दाऊद का इंदौर कनेक्शन। क्रिकेट सट्टे का धंधा मंदा पड़ने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी पूरी गैंग ने एमपी को अपना नया डेस्टिनेशन बना लिया। अपनी खास पेशकश बेनकाब में आज हम डी कंपनी की उस सप्लाई लाइन का पर्दाफाश करेंगे जिसके जरिए डॉन और उसके गुर्गे काली कमाई कर रहे हैं। बेनकाब में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले बेनकाब की यह खास रिपोर्ट देखिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहां है, कोई नहीं जानता। भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए वो आए दिन अपने ठिकाने बदलता रहता है। जिस मुंबई में कभी उसका राज चलता था, वहां उसका धंधा तबाह हो चुका है। हालांकि उसके कुछ करीबी अब भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौजूद है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में डॉन का ऐसा ही एक गुर्गा अनिल जयसिंघानी डी कंपनी का ये मोहरा मध्य प्रदेश में गैर कानूनी शराब का धंधा कर रहा है। डी कंपनी से जुड़ा भू माफिया, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग करने वाला बुके, 4 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश में है, ईडी की टीम जिसके लिए शहरों की खाक छान रही है, वो अनिल जयसिंघानी एमपी में अवैध शराब कारोबार का नेटवर्क फैला रहा है। बताया जाता है इस काले धंधे में आबकारी विभाग के कुछ सफेद पोश भी जयसिंघानी के मददगार हैं। कहा जाता है कि जयसिंघानी ने पहले खुद को मुखबिर बताकर पुलिस और आबकारी विभाग में अपनी पैठ बनाई, फिर हरियाणा की अवैध शराब को एमपी के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचाना शुरू कर दिया। दूसरे शराब कारोबारियों को पकड़वाकर जयसिंघानी ने अफसरों का भरोसा भी बनाए रखा ताकि वो लिकर किंग बन सके। एमपी में अवैध शराब का कारोबार फैलता जा रहा था। डॉन के गुर्गे की काली कमाई बढ़ती जा रही थी। मुंबई का इश्तियाक, इंदौर का गफ्फार खान, देवास का नवीन लाल बहादुर उर्फ अन्नू जयसिंघानी का पूरा काम देखते थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी रेड ने एक बड़े नेटवर्क का राज फाश कर दिया। धार पुलिस के हाथ लगे शराब के एक ट्रक ने डी कंपनी के शराब कारोबार की परतें खोल कर रख दी। जयसिंघानी ने हर बार की तरह अपने कॉम्पिटिटर को तस्करी में फंसाने का प्लान बनाया था। जयसिंघानी ने अपने साथी इश्तियाक से झूठा बयान दिलवाया। डॉन का गुर्गा अपनी साजिश में कामयाब हो पाता, लेकिन भोपाल में बैठे पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। अफसरों ने आरोपी की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन निकाली, जिससे पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मई में कोर्ट में पेश किए गए चालान में मुख्य आरोपी अनिल जयसिंघानी को फरार बताया। एजेंसियों की जांच के मुताबिक जयसिंघानी डी कंपनी के इंटरनेशनल बुकी मुकेश शर्मा का साथी है। जयसिंघानी पर 5 राज्यों में 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। डॉन के इस खास गुर्गे का नाम 2015 में सुर्खियों में आया था, जब राजकोट में 2000 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले में देश के कई इलाकों में छापे मारे गए थे। कहा जाता है कि 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी जयसिंघानी की भूमिका थी। ईडी के साथ गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम पुलिस भी जयसिंघानी की तलाश में जुटी हैं। उसकी गिरफ्त में आने के बाद ही बेनकाब होंगे डॉन के मोहरे और सरकारी महकमों में बैठे उनके मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र गुप्ता जी, इसके साथ साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आसिफ। हम जो खुलासा कर रहे हैं, हम ये बताने के लिए खुलासा कर रहे हैं कि कैसे एक सिंडिकेट काम करता है। तो एक आदमी जो है तो सरकारी पद पर, सरकारी महकमे में, उसकी जिम्मेदारी यह है कि तस्करी को रोकना है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या और भी जो जिम्मेदार लोग हैं। उनके ऊपर बैठे हुए अफसरान हैं जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हरीश, पहला सवाल मेरा आपसे है। राजेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लगभग कई मामलों में इन्होंने बड़े बड़े खुलासे कर डाले हैं, अपनी कोई एक मैगजीन भी चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं हरीश कि ये जो खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। इस प्रोग्राम में जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा हम बड़े बड़े खुलासे करते चलेंगे। हरीश, ये नेक्सस देखकर, ये सुनकर, ये समझकर, जब आप पत्रकार के तौर पर आप इस स्टोरी में हाथ डाल रहे थे और जब मैं लगातार आपके साथ बातचीत कर रहा था, तो आपको कहीं लगा कि अंडरवर्ल्ड की नजर इंदौर और मध्य प्रदेश पर भी है? बिल्कुल, जिस तरह से ये सुनियोजित तरीके से पूरे कारोबार को, नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था, इसमें परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पता पड़ा 20 से 50 गाड़ियां इंदौर और के पूरे धार और झाबुआ अलीराजपुर से निकलती हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र जाती हैं। पर गाड़ी में 50 लाख का कम से कम माल होता है। मतलब यानी आप देखेंगे 5 से 10 करोड़ का रोज का अवैध शराब कारोबार की वाहन यहाँ से गुजरते हैं। और पूरा नेक्सस इतना प्री प्लान तरीके से है। जय सिंघानी मास्टरमाइंड है। पहले उसने महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर के प्रमाण पत्र बनाया कि महाराष्ट्र का पुलिस का मुखबिर है और वहां के लिए मुखबिरी करता है। उसको दिखाकर यहाँ के अफसरों का भरोसा जीता, यहाँ अपने प्रतिनिधि की गाड़ियां पकड़वाई और गाड़ी पकड़वाने के बाद उनसे चौथ वसूली करी, धीरे धीरे मार्केट जमाया। बाद में उसने एक नया काम शुरू किया कि जो प्रतिनिधि पैसा नहीं देता था उनके अपनी खुद की गाड़ी छोटा मोटा माल बेच के पकड़वाता था और ड्राइवरों से और जो गाड़ी के अंदर क्लीनर रहते थे उनसे बयान दिलवाता था कि ये माल उनका है। जब प्रतिनिधि के ऊपर प्रकरण दर्ज होने लगे तो ये मामला ऊपर तक पहुंचा। ऐसा ही मामला धार के धामनोद में सामने आया, जब इनने अन्नू सेठ और 3 बड़े बड़े लोगों के जो अवैध शराब के कारोबार में खुद भी लिप्त हैं उनको पकड़ा था। उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। चूंकि ये बहुत बड़े लोग हैं और इनका बड़ा नेटवर्क है, ये छोटे मोटे लोगों से संपर्क रखते हैं। जब उनके नेटवर्क से सरकार में उच्च स्तर पर बात गई कि जय सिंघानी ने हमें गलत फंसाया है, ये माल हमारा नहीं है, उसके बाद ऊपर से बोला गया पुलिस मुख्यालय से कि जो पुलिस ने पकड़ा था कि आप जांच कीजिए, कॉल डिटेल ट्रेस की, तब पता पड़ा पूरा नेटवर्क लिंक जो है जय सिंघानी से मिल रहा है। जय सिंघानी से लगातार बात हो रही, ये मोबाइल लोकेशन जय सिंघानी के पास आ रही, तब पुलिस ने चालान में जय सिंघानी का नाम डाला। अब उसके बाद जब पुलिस ने इसकी जांच की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। डी कंपनी का पूरा नेटवर्क है जो सिंघानी चलाता है और उसका नेटवर्क यहां संचालित करने वाले लोग हैं। अब पुलिस के भी हाथ पर भूल गए। पुलिस भी इस मामले में बहुत गोपनीयता बरत रही है। जब हमने बात करना शुरू की, पुलिस भी अब इसमें बहुत कैमरे के पीछे ही बात कर रही, कैमरे के सामने बात नहीं कर रही। यहां तक कि धार एसपी से बात की गई, हमारे साथी जब धार एसपी से बात की उन्होंने कैमरे के सामने जय सिंघानी का नाम नहीं लिया। जब क्वेश्चन में उनसे कहा गया कि आप लें तो उन्होंने कहा नहीं, हम जांच कर रहे हैं। तो बोला इतना दबाव है हमारे ऊपर, कैमरे के बाद बोला पुलिस अफसरों ने कि हम इस मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते। तो ये हरीश मोटे अफसरों की बस की बात नहीं। हरीश, हम ये बयान भी दिखाएंगे, संचालित करने वाला है और आज से नहीं, ये हरीश ये बयान भी हम दिखाएंगे। हम अपनी टीम से कहेंगे कि ये बयान तैयार रखें। जो पुलिस अफसरों से हमारे जो संवाददाता हैं प्रमोद शर्मा, उनको हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाया था और हरीश देवेकर भोपाल से नजर रखे हुए थे और मैं खुद इस पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहा हूं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर इसको तमाम पहलुओं से देखा है। मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जो आरटीआई एक्टिविस्ट तो है ही है, लेकिन एक खोजी पत्रकार भी है, राजेंद्र के गुप्ता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उन किरदारों का, उन अफसरों का नाम अभी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। उनके वीडियो हमारे पास हैं, उनके ऑडियो हमारे पास हैं और वो वीडियो और ऑडियो अभी हम आपको इसी प्रोग्राम के अंत में खुलासा करने वाले हैं। लेकिन हम आपको यह बता दें कि हम किसी भी अफसर पर तब तक हम आरोप नहीं लगाएंगे, तब तक हम उसको आरोपी नहीं कहेंगे जब तक कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे। राजेंद्र के गुप्ता, जो हमारी आपकी एक सोच होती है, एक पत्रकार की सोच होती है कि इतना बड़ा अफसर इस काम में कैसे शामिल हो सकता है, एक सामान्य दर्शक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब से कुछ देर बाद हम जिन नामों का खुलासा करेंगे वो नाम है जिन पर जिम्मेदारी यह है कि शराब की अवैध तस्करी को रोकना है। वो एक मुखबिर जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, वो इंदौर में खुलेआम शराब की तस्करी करता है
अपने राइवल्स को फंसाता है, पुलिस की मदद से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति में जिसको पुलिस नहीं समझ पाई? सबसे पहले तो मैं आपको और जी टीवी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इतने बड़े इशू को, जिस मामलों को लेकर हम पर भी कई प्रकार की धमकियां, दबाव डालने की कोशिश की, उस इशू को आपने उठाया। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इस पैसे में धंधा, शराब का धंधा है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन में लीकर को खोला गया, शराब दुकानों को खोला गया, राजस्व, ये राजस्व सरकार को तो मिलता ही है, पर उससे कई गुना अधिक काली कमाई इस धंधे से अफसरों और बाकी सबको, तस्करों के माध्यम से अफसरों सहित ऊपर तक पहुंचती है। और यही कारण है कि जो अफसर लगातार कटघरे में रहे हैं, इंदौर में 42 करोड़ का बैंक चालान फर्जीवाड़ा होता है, फिर धार में एक इनकी कथित ऑडियो वायरल होती है जिसमें ये मंत्री विधायकों पर शराब ठेकेदारों से 10 से 20 लाख रुपए महीना वसूलने का आरोप लगाते हैं, इनको हटाया जाता है। और फिर वापस से अब सरकार की नाक के नीचे, मतलब भोपाल राज्य जैसी राजधानी में बिठा दिया जाता है और इनके खास अधिकारी को अलीराजपुर, मतलब गुजरात बॉर्डर पर बिठा दिया जाता है। तो आपका जो सवाल है, इसमें निश्चित रूप से जो राजस्व सरकार को मिलता है उससे कई गुना अधिक, अपन इसको लगभग 1000 गुना अधिक जो काला धन है वो नीचे से ऊपर तक जाता है शराब तस्करी के माध्यम से। राजन जी, आपने 2-3 बड़ी बातें की हैं कि शराब तस्करों की मर्जी से अफसर पोस्ट होते हैं, मंत्रियों को, अफसरों को, विधायकों को, सांसदों को पैसा जाता है। लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए खुलासा नहीं करूंगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे हम किसी के नाम को दिखाकर उनको डिफेम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर मेरे पास सबूत है जो कानून के दायरे में रहकर मैं साबित कर सकता हूं कि हाँ ये लोग गलत हैं, उनके खिलाफ हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनता से ये दावा करते हैं, वायदा करते हैं कि हम किसी भी शख्स को बेनकाब करेंगे जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, दाऊद के फ्रंटमैन से पैसा लेते हैं और सरकारों को चूना लगाते हैं, या सरकारों में रहने वाले लोग सोते हैं, उनको भी हम बेनकाब करेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसें। राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इस मामले में आरटीआई फाइल की, आपने इस मामले में कई केसेस भी दायर किए, आपने इस मामले को लंबा लड़ा भी है, लेकिन इस सिंडिकेट से, इस माफिया से टकराना इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने वही बताया कि आपने इतने बड़े इशू को उठाया जिसमें इंदौर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, कोर्ट केस करने की धमकियां तक दी, पर इसमें आरटीआई लगाने के साथ में अब इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि जिस बुकी का नाम इसमें आ रहा है, जिस अपने मोस्ट वांटेड, जिसको मुंबई की ठाणे पुलिस ने पोस्टर जारी किया है, वो मध्य प्रदेश में शराब तस्करी करता है और आबकारी अफसरों से लगातार बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा अपनी टीम से कहूंगा, राजन जी जरा वो पोस्टर दिखाया जाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जिस बुकी का नाम आया है या जिस मुखबिर का नाम आया उसका पोस्टर भी साथ साथ दिखाते चलें, तो राजेंद्र गुप्ता साहब जो बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा और वो शख्स जो है हम वीडियो में दिखाएंगे आपको, किस अफसर से बात कर रहा है, आबकारी विभाग के कितने बड़े लेवल के अफसर हैं, वो भी सब तस्वीरों में कैद है। हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास वीडियो है, हमारी टीम उसको पूरी एहतियात के साथ एडिट करके दिखाएगी, क्योंकि कुछ अफसरों का नाम हम कानूनन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है। तर्क यह भी हो सकता है कि वो एक मुखबिर के तौर पर उनके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि मुखबिरों के जरिए ही इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ा जाता है। और मुखबिर अगर डबल क्रॉस करे, यानी एक तरफ वो मुखबिरी करता है और दूसरी तरफ खुद का बहुत बड़ा शराब का कारोबार चलाता है, तस्करी का कारोबार करता है, और हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वो दाऊद का फ्रंटमैन है जो इस वक्त मध्य प्रदेश में खासतौर पर मालवा के बेल्ट में ऑपरेट करता है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और बड़े बड़े खुलासे इंदौर की धरती से हुए। हाल के दिनों में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला आया था और उसमें भी पाकिस्तान का कनेक्शन निकला था और माना यह जा रहा है पाकिस्तान के कनेक्शन का मतलब है दाऊद का हाथ। राजेंद्र गुप्ता जी, इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। मैं एक और चीज पढ़ लूं कि हाल के दिनों में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला आया था जिसमें बड़े बड़े अफसरों की मिलीभगत पाई गई थी कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान उन लोगों को बाकायदे पास जारी किए गए जो गुटखे की तस्करी कर रहे थे, लेकिन
इस खुलासे को भी हम लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही हम इसका भी खुलासा करेंगे। मैं आपसे जो पूछ रहा था कि इंदौर में आखिर ऐसा क्या है कि जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड इंदौर पर नजर गड़ाए बैठा है? एक्चुअल में ये जो कुछ अफसर एक्साइज में जो कुछ अफसर हैं वो इतने ज्यादा करप्ट है कि वो लगातार उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो सस्पेंड हुए हैं। और मैं ये दस्तावेज है मेरे पास जो प्रतिवेदन है, इसी तरह का एक और शराब तस्करी के मामले में जो इस केस में शामिल एक अधिकारी है जो अलीराजपुर में पोस्टेड है, उनके खिलाफ विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि जो शराब उन्होंने पकड़ी थी उसका मोटा लेन देन करके और उसके गलत तरीके से दस्तावेज बनाकर और एक ट्रक इन्होंने छोड़ दिया था। यह विभागीय जांच में प्रमाणित हो गया, इसके सर्टिफाइड दस्तावेज है मेरे पास में। और इंदौर में चूंकि बड़ी इसकी दुकानें बहुत ज्यादा हैं, 83 करीब दुकानें हैं और 1300 करोड़ से ज्यादा का इंदौर जिले का ठेका जाता है। तो यहाँ अधिकारी बैठना मतलब उसकी एक तो पॉलिटिकल अप्रोच है, राजनीतिक पहुंच है, और वो इन सब चीजों से बचने के लिए लगातार, जैसे जो इस केस में 2 अधिकारियों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ लगातार जांच और कार्रवाई चल रही है। तो ये इससे बचने के लिए अब जिस तरह से बोला जाता है ना कि अवैध धंधे में कोई उतर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह से। राजन जी आपके पास लौट रहा हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि राजेंद्र गुप्ता जी का जो कैमरा है उसको थोड़ा जूम आउट कराइए, उनकी शक्ल पूरी दिखनी चाहिए। और मेरे साथ हरीश देवेकर जुड़े हुए। हरीश, जो राजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं हमको कि एक सिंडिकेट काम करता है, अगर जो एक्साइज से जुड़े अफसरों की तैनाती होगी तो वो पॉलिटिकल, एक तरह से कहें कि उनका बहुत बड़ा दखल होगा या पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं वो। दूसरा खुलासा ये है कि 1300 करोड़ का ऑफिशियल जो है वो लिकर का जो रेवेन्यू है सरकार का, खाली इंदौर से जो बोली लगती है। लेकिन जो राजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं वो ये कि हजारों करोड़ का लेन देन तो वैसे ही हो जा रहा है। और आपने कहा कि 50 से 60 ट्रक निकल जाते हैं। एक ट्रक की अगर वैल्यू लगा दी जाए तो 50 लाख का माल है और किसी में हो सकता है कि 1 करोड़ का माल भी हो, तो दिन भर में 25-30 करोड़ का हेरफेर तो वैसे ही हो जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस खबर को देख रहा था, जब यह खबर मेरे पास आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये मीडिया हाउसेस की नजर से कैसे चूक गई, और क्या इतना ताकतवर सिंडिकेट है कि मीडिया में भी बिना नाम लिए खबरें छप जाएं? बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से ये प्री प्लान्ड है, जैसा हमने कहा कि सामान्य सामान जैसे संतरे के अंदर ले जा रहे हैं या फलों की टोकरी के अंदर शराब ले जा रहे हैं, शराब ले जाने का तरीका जो चेक पोस्ट पे जांच नहीं होना, बाकायदा पूरी प्री प्लान्ड है। दूसरी बात, जिस तरह से ये ऑपरेट करते थे मुखबिर तंत्र बन के, इन्होंने मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जाँच के अंदर एक नई चीज़ सामने आई। मध्य प्रदेश के रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये पूरी शराब पंजाब हरियाणा से आती थी और धार, अलीराजपुर, झाबुआ इस बेल्ट से निकलते गुजरात महाराष्ट्र जाती है। यानी पूरा पैसा बड़े चंक में इकट्ठा, वहाँ चूंकि जो पंजाब और हरियाणा में शराब का रेट है बहुत कम है, गुजरात में शराब बंदी है, महाराष्ट्र में रेट ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश के भी रेट ज़्यादा। मध्य प्रदेश रेट शराब लेना उनको महंगा पड़ता है, पंजाब हरियाणा से शराब लेके जाते हैं और गुजरात और महाराष्ट्र बेचते हैं। तो मध्य प्रदेश का ना तो शराब का रेवेन्यू घटता है। हाँ, ये कह सकते हैं झाबुआ के अंदर जो दुकानें हैं जितनी शराब की, उतनी दुकानें हैं जितनी बिक्री है जो इंदौर के अंदर नहीं है। उससे ज़्यादा का रेवेन्यू झाबुआ देता है, क्योंकि झाबुआ के अंदर आबादी भी नहीं है, इंदौर से 1/4 आबादी है। तो झाबुआ का जरूर जो बेल्ट बॉर्डर पर लगा हुआ है, तो वहाँ की शराब की दुकानों का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरह से गुजरात में होता है। लेकिन जो गाड़ियाँ जाती हैं, जयसिंघानी जो ऑपरेट करता है वो पंजाब हरियाणा से। अभी पूछताछ में एक पुलिस अफसर, वरिष्ठ पुलिस अफसर ने हमें बताया, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पीछे, कि बहादुरगढ़ में कोई कंपनी है, लिकर कंपनी है, वहां से ये ट्रक ले जाए जाते हैं और वहां से ट्रक जाने के बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रॉप होते हैं। तो ये रोज का, जैसा आपने बताया, 25 से 30 करोड़ रुपए का रोज का व्यापार है डेली का। ये इतना बड़ा एक्सेस काम करता है। दूसरी बात, हरीश, जो अफसर पदस्थ हो रहे हैं, कौन अफसर पदस्थ होगा? हरीश, राजेंद्र गुप्ता को एक बार हम फिर शामिल करेंगे और हम ये खुलासा कर रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ा खुलासा। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका कैमरा उम्मीद है ठीक हो गया होगा और आपकी तस्वीर साफ दिखेगी, थोड़ा चमक, चेहरे में चमक तो आपकी दिख रही है कि आप आज बहुत खुश तो जरूर होंगे, क्योंकि बहुत जगह आपने अप्रोच किया होगा लेकिन कहीं चलता कम है। तो हम तो सबूत मांगते हैं, आप हमको सबूत दीजिए, बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ अगर आपका सबूत है तो हम जरूर चलाएंगे। लेकिन राजेंद्र गुप्ता को मैंने इसलिए शामिल किया है कि भले ही ये सीधा इस मामले से ना जुड़े हों, आरटीआई ना करते हों, ये इस तरह के मामले उठाते रहते हैं। तो मैं इनसे एक्सपर्ट के तौर पर इनको मैंने शामिल किया है कि बहुत से ऐसे वीडियो होते हैं इनके पास पहुंच जाते हैं, बहुत से ऐसे ऑडियो इनके पास पहुंच जाते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र के गुप्ता अपनी जो वेबसाइट, अपनी मैगजीन है, अपनी मैगजीन में तो लगा ही लेंगे, बाकी कोई लगाए ना लगाए। गुप्ता जी,
कभी कभी आपको शक होता होगा कि पत्रकार भी तो कहीं सिंडिकेट में शामिल नहीं हो गए। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए इतना बड़ा इशू है। दूसरा सबसे अच्छी चीज तिवारी साहब मैं ये बोलूंगा कि इस केस में जो अफसर लिप्त हैं उन्होंने एक प्रतिवेदन अपनी तरफ से इस मामले में दिया था, तो निश्चित रूप से एविडेंस अपने पास है और पुख्ता एविडेंस है कि ये अधिकारी अनिल सिंघानी को बचाने के चक्कर में दूसरों को आरोपी बनाना चाहते थे, मतलब निर्दोष को आरोपी बनाना चाहते थे। दूसरा आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से ये बड़ा खेल है और ऊपर से नीचे तक आप देखिए शराब को लेकर लॉकडाउन में जितनी विरोध और समर्थन दोनों चला, पुलिस सरकार दुकान खोलती है, पुलिस रास्ते में ग्राहक से शराब ढुलवाती है, उस पर भी फिर मैंने शिकायत की कि ये तो ग्राहक का अधिकार है कि वो वैधानिक लाइसेंस की दुकान से खरीद कर ले जा रहा है और उसको अधिकार है कानूनन कि वो एक व्यक्ति कितनी निर्धारित मात्रा में अपने पास रख सकता है, तो पुलिस उसको ढुलवा नहीं सकती। दूसरा पत्रकारों की बात आती है तो निश्चित रूप से कि जब इंदौर से लेके, इंदौर के एक छोटे से गांव से लेके इंदौर और दिल्ली और मुंबई तक ये पूरा सिंडिकेट, दाऊद कहाँ इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी है और तस्कर, इससे जुड़े हुए लोग अगर इंदौर और धार जिले में पदस्थ अफसरों के संपर्क में रहे लगातार, ये मैं आपको बता दूं जनवरी 2020 में एक ट्रक इंदौर के मानपुर में पकड़ा था, इसमें वही एक अधिकारी शामिल था जिसका कार्यक्षेत्र था नहीं मानपुर, वो अलीराजपुर से आकर इंदौर में इनके साथ शामिल होते हैं। तो निश्चित रूप से ऊपर से नीचे तक जो हिस्सा बंटता होगा उसमें कई पत्रकार भी होंगे, नेता भी है, अधिकारी तो है ही, सारी चीजें, सारी व्यवस्था, इनका एक जो सिस्टम है, ये मान लीजिए कि जैसे ये कागज अपने पास आए हैं, हमको, हम चूंकि इनसे मिलते जुलते नहीं है, ज्यादा कहीं जाते आते नहीं है, तो इनके पास एक ही तरीका बचता, हम जैसे को डराएं, धमकाएं, केस की धमकी दें, ये सब ये हथकंडे अपनाते हैं। पर दूसरे जो पत्रकार हैं जिनकी अपनी मजबूरी होती है, जो भी स्थितियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और मैनेज होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इतने इतने कागज निकाल रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, कोर्ट में केस लगा रहे हैं, कोर्ट में इंटरव्यूनर बन रहे हैं, ऑब्जेक्टर बन रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एक अलग तरीके का ट्रिक अपना लेते हैं। आपके ऊपर भी तो राजेंद्र गुप्ता जी कई बार जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं वो भी सिंडिकेट का पार्ट होते हैं, एक तरह का सिंडिकेट। लोग आरोप ये लगाते हैं राजेंद्र जी कि आरटीआई डाल दी, फिर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, लोगों का जीना हराम कर दिया, तो एक तरफ वो पुलिस से परेशान होंगे, एक तरफ प्रशासन से परेशान हो जाएंगे, फिर दूसरी तरफ आप लोग घुस जाते हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट पर आरोप क्यों लगने लगे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी जो है वो एक सिंडिकेट का पार्ट होने लगे हैं? ये आप पर भी तो कभी कभी आरोप लगाते होंगे कि आपका भी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। राजेंद्र के गुप्ता को क्या मतलब है कि शराब की तस्करी हो रही है, दाऊद का फ्रंटमैन काम कर रहा है, मुखबिर जो है खुद शराब की तस्करी कर रहा है, राजेंद्र के गुप्ता अपनी मैगजीन में छाप देते हैं, ऑडियो वायरल कर देते हैं वेबसाइट में, तो लोगों को लगता है कि आपका भी कोई हिडन एजेंडा है, तो आप पर आरोप नहीं लगाते लोग? तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वाकई में ये सवाल का जवाब लोगों तक पहुंचना चाहिए। होता क्या है, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसा काम करते होंगे, पर मैंने वही आपको बता रहा था कि जब कोई आपको रोक नहीं पाता है तो वो सिर्फ आरोप लगा सकता है। और आज दिनांक तक मुझे इस फील्ड में काम करते 2005 में आरटीआई लागू हुआ है, मैं उसके पहले से काम कर रहा हूं और मेरी शिकायत पे 103 केस सीबीआई, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज है, जिसमें मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, कई अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं, मेयर आरोपी बनाए गए हैं, पर आज तक मुझ पे ऐसा आरोप लगा नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो उससे किसी, जैसे कि अधिकारियों का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या आज इतने साल से, मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे लेकर किसी के पास एक एविडेंस ऐसा ना हो है क्या जो बता दें कि मैंने उनको फोन लगाया या मैंने उनको व्हाट्सएप किया या मैंने उनको डराया, धमकाया या ये बोला कि मैं, मेरे पास ये आपके कागज आ गए हैं, मैं इसको वायरल कर दूंगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि अधिकारी रोते हैं, गिड़गिड़ाते और ये बोलते हैं कि अरे आपको हमको बताना तो था, ऐसे कागज है। तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरा कागजी काम, मेरे पास कागज आए, मैं चूंकि अधिकार रखता नहीं हूँ कार्रवाई करने का, इसलिए मैं उन कागजों की एक बढ़िया कंप्लेंट बना के, आप शिकायत क्यों करता हूँ, ये भी आपका सवाल था, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। तो मैं जांच एजेंसी को भेज देता हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों को भेज देता हूँ। जैसे कि इसमें विभाग का प्रतिवेदन आया और ये प्रमाणित हुआ है कि अलीराजपुर के जो अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए, इसमें उन्होंने गलत तरीके से तस्करी के ट्रक को छोड़ा। तो अब आपका जो सवाल था कि क्या, हाँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ये है सर
कि एज ए एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर जो काम करते हैं, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूँ और मेरे पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जिसमें मेरी शिकायत पर राज्य शासन को और केंद्र सरकार को बड़ा रेवेन्यू मिला। ये तो आप शराब तस्करी की बात कर रहे हैं। इंदौर में 219 रिमूवल मेरी शिकायत पे हुए हैं, जिसमें स्टैंडिंग कलेक्टर का बंगला तक टूटा है। तो सरकारी जमीन बचाई, वो करोड़ों अरबों की जमीन होती है, इसमें शासन को फायदा होता है, राजस्व का फायदा सरकार को बहुत बड़ा होता है। अगर ये शराब तस्करी रोक दी जाए तो तिवारी साहब, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व के लिए किसी तरह के धक्करम करने की जरूरत नहीं, किसी तरह का दबाव आम जनता पर बनाने की जरूरत नहीं। आम जनता को कई टैक्स में राहत देते हुए तो राज्य सरकार को इतना राजस्व प्राप्त हो जाएगा कि राजन जी रुकिए जरा, राजन जी रुकिए, आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि राजेंद्र गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। मेरे मोबाइल पे कुछ संदेश हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया कि राजेंद्र गुप्ता का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये स्टोरी मत चलाइए। और 5 बजे तक राजेंद्र के गुप्ता को यह पता नहीं था कि ये स्टोरी में चलेगी या नहीं चलेगी और मैं बैठूंगा कि बैठूंगा। मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं लीगली इस स्टोरी को पूरा वैलिडेट कराऊंगा, मेरी लीगल टीम इसको वैलिडेट करेगी। मेरे सहयोगी जो हरीश देवेकर हैं वो इस पर काम कर रहे थे, मेरे सहयोगी इंदौर में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग हमने अंडर कवर के तौर पर रखे हुए थे। इसमें प्रमोद शर्मा भी हैं हमारे सहयोगी। अब मैं उनका नाम का खुलासा करता हूं क्योंकि हम जिस तरह से राजेंद्र के गुप्ता काम कर रहे हैं, हरीश देवेकर काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम पत्रकारिता को पैशन के तौर पर लेते हैं और ये हमारा पैशन है, इसलिए हम शायद किसी से डरते नहीं हैं। और हमारे पास जी मीडिया है और हम न केवल दाऊद बल्कि दाऊद के तमाम वो गुर्गे हैं। अगर हमारे पास सबूत मिलेंगे तो हम वहां की तस्वीरें, वहां की कहानियां भी दिखाने के लिए आपको तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र के गुप्ता से मैं लगभग 1 हफ्ते से बातचीत कर रहा था इस मसले पर कि मुझे और भी कुछ डिटेल चाहिए इसमें, और जब तक मुझे ये पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं कि वाकई इसमें अफसर लिप्त हैं, तब तक मैं ये स्टोरी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि किसी अफसर पर बिना बात आरोप लगाना ये पत्रकारिता के मानदंडों के खिलाफ है। और इन्होंने जो एक बात कही है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार नियम के तहत पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये इस काले धंधे को रोक दे तो उसको अपने खर्चे चलाने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए उसको कहीं हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है और उसको कहीं भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू का लीकेज है। वो राजेंद्र के गुप्ता के साथ मिलकर हम ये बड़ी कहानी, बड़ी स्टोरी आपको और दिखाएंगे आगे आने वाले दिनों में। और मैं आपको वायदा करता हूं कि हम इस पूरे काले खेल को लगातार उजागर करेंगे जब तक कि इसका हर किरदार सलाखों के पीछे नहीं होता है और जब तक कि वो पहरेदार जिस पर जिम्मेदारी है कि शराब के तस्करों को रोका जाए वो बर्खास्त नहीं होता है सर्विस से या उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस मोबाइल में तमाम मैसेजेस हैं इस स्टोरी को रोकने के लिए। राजेंद्र के गुप्ता पर आरोप लगाए गए, मुझसे कहा गया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, यह खबर ठीक नहीं है, आप हमसे बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने कहा इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आप गलत धंधों में लोगों का साथ देते हैं वो साथ देना बंद कर दीजिए। हम आपको बेनकाब करेंगे क्योंकि हमारा काम है चौथे खंबे की तरह, लोकतंत्र का जो 4th पिलर है उसकी तरह उन लोगों को बेनकाब करना जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, जो सरकार में रहकर अपराधियों का साथ देते हैं। तभी तो कानपुर में बिकरू जैसा कांड होता है कि पुलिस खुद के लिए अपराधियों की मुखबिर बन जाती है और अपने ही लोगों को मरवा देती है। इसी तरह का खेल देखिए कि दाऊद जो दुनिया का मोस्ट वांटेड है, जिसके पीछे हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हुई हैं, उसका फ्रंटमैन इंदौर में काम करता है और हम केवल इंतजार कर रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं। और जैसा राजेंद्र के गुप्ता ने कहा कि यह बहुत बड़ा खुलासा इसलिए भी है कि बहुत से लोगों ने इसको बचाकर मीडिया में दिखाया, लेकिन हम काफी लंबे समय से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस पूरे मामले में धार पुलिस एसपी का कहना है कि फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जरा सुन लीजिए उनका बयान। देखिए, अभी जो एक ही आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है और अन्य जो आरोपी हैं उन पे हम वर्क कर रहे हैं। और जैसे ही जो सोर्स ऑफ लिकर है और अन्य जो फैक्ट्स हैं जब वो क्लियर होंगे तभी ये कहा जा सकता है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जैसे आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरीश, ये अनिल जयसिंघानी का नाम लेने में भी डर लगता है अफसरों को
क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तब हमें जानकारी मिली कि पुलिस ने शुरुआत में पुलिस मुख्यालय ने बोला और छानबीन की, लेकिन जब इसका नेटवर्क का खुलासा हुआ, आप देखिए मई के अंदर चालान पेश होता है और उसके बाद हमने पूछा कि इतना टाइम क्यों लग गया इन्वेस्टिगेशन में, तो बोला लॉकडाउन है। मैंने कि जब बहादुरगढ़ कंपनी का नाम मिल गया, हरियाणा की वहां से सवारी, आप पूछताछ के लिए बोला लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। एसपी ने भी यही बोला। मतलब कहीं ना कहीं इतना प्रेशर है और बड़े स्तर का प्रेशर है मैदानी अफसरों का। इसमें जितना तालमेल होगा वो होगा, अलग बात है, पर लेकिन उससे बड़ा तालमेल ऊपर लेवल पे दिखता है। और 5 साल से जय सिंघानिया नेटवर्क यहाँ संचालित कर रहा है और 5 साल में 2 सरकारें हैं, आ गई कांग्रेस भाजपा हो गई। इसमें कौन मतलब इनको संरक्षण दे रहा है ये तो जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन जो बड़े अफसर हैं वो भी एक तरफ से खुल के नहीं बोल रहे हैं। इस मामले को आप दबाने में लग गए। दूसरी बात ये, अनिल जय सिंघानी के फ्रंट लाइनर की बात करें, इतना शातिर है कि इसने महाराष्ट्र पुलिस से पहले मुखबिर प्रमाण पत्र लिया, फिर एक एटम न्यूज़पेपर के नाम से एक सिक्योरिटी गार्ड लिया और कमिश्नर पुलिस एसीएस होम महाराष्ट्र बाकायदा लेटर देते हैं इनको सुरक्षा दी जाए। बाद में जब बुकी के साथ पकड़ा जाता है, जब मामला खुला जाता है, तब महाराष्ट्र पुलिस ने इसको वांटेड किया, इनाम घोषित किया और अब ये पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा है। इंदौर में ये रहता है, 6 महीने इंदौर के अंदर रहता है, इंदौर के अंदर नेटवर्क संचालित करता है। हम लगातार इसकी खोजबीन कर रहे हैं, किस के साथ एक महिला का नाम आ रहा है। इस महिला का उपयोग करके गोवा में इसने FIR दर्ज कराई है। अभी हम महिला का नाम नहीं खोल रहे हैं, हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जय सिंघानी का नेटवर्क जो है एक तरह दाऊद के लिए पूरा नेटवर्क यहाँ मध्य प्रदेश फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा शरण स्थली बन गया है इन लोगों के लिए। हरियाणा पंजाब की अवैध शराब लाई जाए, मध्य प्रदेश से किस तरह बाईपास की जाए, यहाँ के जो मैदानी आबकारी और मैदानी पुलिस अफसर हैं उनको सेट किया जाए। उनको सेट करने तरीका सबसे अच्छा तरीका है मुखबिर बने, उन्हें पकड़वाएं शराब जिससे उनके नंबर बढ़े। इन्होंने अवैध शराब पकड़ी पंजाब हरियाणा की, और जितनी शराब पकड़े मतलब वो 1% शराब पकड़वाते हैं जिससे कि समय समय पे, और 99% बाकायदा तस्करी हो रही है। और वो नहीं मानते, उन्हें तबादला कर दिया जाता है। जो अफसर से कहते हैं कि अब मेरे विरोधी के खिलाफ FIR करो या मेरे विरोधी की शराब पकड़ो और उनका नाम जोड़ो, जो अफसर बोलते हैं हम ऐसा नहीं करें, जो पकड़ा गया तो उसे तत्काल सेकंड डे उसका तबादला हो जाता है। ऐसे कई मामले हमारी जांच में सामने आए। हम लगातार जांच कर रहे हैं, जल्दी बड़ा खुलासा करेंगे कौन कौन अफसर शामिल हैं, किस तरह नेटवर्क कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में कौन बड़े बड़े लिकर माफिया हैं जो अब सीधा जय सिंघानी जोड़ो। जय सिंघानी एक लिकर किंग बनना चाहता है, उसका एक ड्रीम है जो हमें जांच के अंदर पता पड़ा। तो शुरुआत उसने मुखबिरी से की। मुखबिरी से करते हुए जब उसके लगा कि बुकी से ज्यादा पैसा शराब के अंदर है, जितना पैसा सट्टे में नहीं उससे ज्यादा यहाँ रोज का 30 से 40 करोड़ की, 25 से 30 करोड़ की रोज परिवहन होती है शराब। अगर वो यहाँ पूरा नेटवर्क जमाता है तो ऐसा कारोबार जम सकता है, जमाया जिसमें अरबों खरबों रुपए के वारे नारे हो सकते हैं। उसके चलते शुरुआत के 3-4 साल थे उसमें सिर्फ उसने नेटवर्क जमाने काम किया। अब वो अपने कारोबार को फैला रहा था। पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे और एक्साइज डिपार्टमेंट की नाक के नीचे जय सिंघानी, अनिल जय सिंघानी जो करना चाहता है वो बनना चाहता लिकर किंग। राजेंद्र के गुप्ता, RTI एक्टिविस्ट और तमाम PIL दाखिल करने वाले एक शख्स। आपको लगता है कि ये खेल जिस तरह से हमने खोला है इसका कुछ असर दिखने लगा होगा या अभी शाम तक दिखेगा असर, या पहले दिख रहा है? निश्चित रूप से इसका असर होना चाहिए और बड़ा असर होना चाहिए। सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस केस में पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच नहीं कर रही है। पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने दिनांक 9/5/2020 को धर्मपुरी कोर्ट में चालान पेश कर दिया है और उस चालान में यह स्पष्ट लिखा है कि अनिल जय सिंघानी व अन्य लोगों ने 3 व्यक्तियों को झूठा फंसाने की कोशिश की। ये चालान में लिखा है। इसका मतलब जो धार SP साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने इस केस की जांच पूरी करके कोर्ट में चालान पेश किया। अपने कैमरे के सामने दिखाइए राजेंद्र के गुप्ता जी, जरा अपने कैमरे के सामने दिखाइए जो आपके पास चालान है और जो लिखा हुआ है। हम चालान है बिल्कुल लिखा हुआ है जी कि ये जो इनको ये सेठ है, कोई मुकेश सेठ, नंदू सेठ और मन्नू सेठ, इनको फंसाने की कोशिश की गई है और ये अंतिम प्रतिवेदन होता है पुलिस का। मतलब अब पुलिस के हाथ में इस केस से संबंधित कोई चीज बची नहीं है। अब जो करना है वो कोर्ट को करना है। मतलब और इस केस में ये जो आरोपी हैं इनको फरार बताया गया है। ये चालान की कॉपी है जिसमें ये साफ लिखा है फरार। ये अनिल जय सिंघानी फरार, ये फरार है और पुलिस
फरारी में पुलिस ने चालान पेश किया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को एक फरार। राजन जी आप कह रहे हैं कि फरार हैं। जरा एक ऑडियो सुनाते हैं। इस मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनिल जयसिंघानी किसी अधिकारी से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जरा ये ऑडियो आप सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि फरारी के दौरान एक शख्स जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फ्रंटमैन है, इंदौर में रहता है, इंदौर में शराब की तस्करी में लिप्त है और इंदौर से शराब न केवल गुजरात जा रही है, न केवल महाराष्ट्र जा रही है, बल्कि हरियाणा से पूरा एक रैकेट चलाया जा रहा है। एक बाकायदे एक फैक्ट्री खुली हुई है शराब की एक लिकर फैक्ट्री जो वहां चलती है। तो हम आपको खुलासा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अफसर देख रहे होंगे, जो आबकारी विभाग के मंत्री देख रहे होंगे, सरकार के मुखिया देख रहे होंगे और उनको हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि इससे जुड़े हुए तमाम पहलू अभी हमारे पास इस प्रोग्राम में हैं और हम इसको पूरा बेनकाब करके ही छोड़ेंगे। तो जरा ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका किरदार कौन है। जी गुड इवनिंग सर, बात कर सकता हूँ? हेलो सर, एक मिनट दरवाजा बंद करूँ। मैंने सर लास्ट टाइम आपसे बात किया था, अब इसमें क्या हो सकता है सर? कल मैंने फाइल मंगा ली है, ये भी मंगाया, हम आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी जी प्लीज प्लीज। हेलो, कल शाम को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, मैं बोला हो जाएगा, नहीं तो मैं कुछ बोलना चाहता था। अगर नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता था। व्हाट्सएप कॉल है, आपको अगर ठीक लगे तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं करना है भाई, आप समझो बात को, बस काम हो जाएगा। चलिए हाँ, नहीं मैं एक कुछ व्हाट्सएप कॉल है, मैं कुछ बोलूं आपको अगर बोलना चाहूँ तो? कोई जरूरत ही नहीं है यार, आप हमारे भाई हो, हम करा देंगे आपको। बस ठीक है, नहीं तो बस ऐसे इतना बोले भाई है तो मैं भी भाई का निभाऊंगा रिलेशन। बस आपका कल शाम को काम हो जाएगा। जी जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं भी निभाऊंगा, एकदम पीछे नहीं हटने वाला। बस ठीक है सर। आबकारी विभाग का एक अधिकारी कहता है कि आप हमारे भाई हैं, वो कहता है मैं भी निभाऊंगा, आप हमारे भाई हैं। मैं व्हाट्सएप कॉल पर आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। इनका कहना है कि बोलने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। और वो हम आगे सुनाएंगे, क्या बात हुई है वो भी आपको सुनाएंगे। राजेंद्र के गुप्ता, आप भाई नहीं बन पाए, अंडरवर्ल्ड डॉन का फ्रंटमैन, एक अफसर का भाई है, आप में क्या कमी है? इसीलिए आपको और हमको धमकियां मिल रही हैं। और तिवारी साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम व्यक्ति इस तरह से इतने मोस्ट वांटेड, जिसकी 5 राज्यों की पुलिस को तलाश हो, जिसके ऊपर 16 से 18 से अधिक केस दर्ज हो, जो बड़ा बुकी हो, दाऊद जैसे आतंकवादी से जुड़ा हो किसी न किसी तरह से, आप सोचिए उससे अगर कोई आम आदमी, आप और हम बात कर रहे होते तो पुलिस अभी तक आपको और हमको उठाकर अंदर कर दिया होता। अब इस केस में जब जी टीवी ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, ऑडियो इतनी बड़ी चला दी, तो निश्चित रूप से ये अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरा, जिन प्रकरणों में ये अनिल जयसिंघानी व अन्य आरोपी हैं, उन प्रकरणों में इन अधिकारियों को सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। राजन जी रुकिएगा जरा, मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर है साथ में। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह बड़ा खुलासा है हरीश, जो ऑडियो आपने नहीं सुना होगा, जो राजेंद्र के गुप्ता ने भी नहीं सुना होगा। आज हम पहली बार मध्य प्रदेश की जनता को और मध्य प्रदेश के साथ साथ जहां ये रैकेट चल रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन के लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे सबूत हैं जो अनिल जयसिंघानी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जिस तरह से उन्होंने कहा राजद्रोह का मुकदमा उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जो अनिल जयसिंघानी से कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं। सवाल यह है कि आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है वो मध्य प्रदेश की सरकार के एक अफसर के तौर पर मिला है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्साइज से जुड़े हुए तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजें, उनके धंधे बंद कराएं। हरीश, हमारे पास इसका एक पार्ट 2 भी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। एक एक्साइज का इतना बड़ा अधिकारी, हम नाम इसलिए नहीं खुलासा कर रहे हैं कि हमारी मर्यादा है, कानूनी मर्यादा में रहकर हम पालन करेंगे, लेकिन जैसे ही हमको हमारी लीगल टीम से हरी झंडी मिलेगी, हम उनके न केवल चेहरे दिखाएंगे, उनको बेनकाब करेंगे, बल्कि उनके नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएंगे, उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपकी आबकारी विभाग के मंत्री से बात हुई, आबकारी विभाग के बड़े अफसर से बात हुई, या आपने उन तक अप्रोच किया? अगर नहीं किया तो अब आप उनसे बोलिए, हमारे पास ये सबूत है, आपने इन अफसरों पर क्या कार्रवाई की, जरा ये बताइएगा। हरीश, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि दिल्ली में हमारी टीम जो बैठी हुई है, SIT, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के लिए काम करती है, ZMP छत्तीसगढ़ के लिए काम करती है, वो टीम लगातार इस मामले में शामिल होकर इस मामले से जुड़े किरदारों को खंगालने का काम इसलिए कर रही थी चूंकि आप
को वहां लगभग काफी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो आपका सामने आना जल्दी मामले को खुलासा कर देता है और हम चैनल में चलाएं इससे पहले खुलासा हो जाता है, इसलिए कुछ चीजें हमने आपसे भी छुपा के रखी थी। हरीश, जी बिल्कुल, हम लगातार आबकारी अफसरों से बात की, वरिष्ठ अफसरों से, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दूसरी बात, एक बात और सामने आई जांच के दौरान, जय सिंघानी जिस तरह नेटवर्क फैला रहा है, मुखबिर, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, मुखबिर के माध्यम से बनकर वो इंटर हुआ था, तो कई अफसरों को उसने मुखबिर बन के उनको गाड़ी पकड़वाने लालच में भी कई बार कन्वर्सेशन किया, उनको फंसाया भी, और उसको लेकर वो भी इस्तेमाल करता रहा कि यदि आप नहीं मानोगे तो मेरा ऊपर नेटवर्क है, आपको हटवा दूंगा। तो कई अफसर इस तरह शिकार बने, कुछ अफसर पैसों के लिए गठजोड़ हुआ। तो कुल मिला के इतना घालमेल है, और जिस तरह का ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल है, तो निश्चित तौर पे जो मैदानी अफसर हैं उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे साथ जिस तरह से फंसा लिया गया, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये मामला कहीं ना ऊपर तक जाता है। हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ अफसर जांच के नाम पर कन्नी काट रहे हैं। वो जांच के नाम पर कुछ भी नहीं बोल रहे, मामला बोल रहे हैं कोर्ट का है, मामला सब जुडिस है, मामले में जांच चल रही है, सब इतनी बात बोल के पीछे हट जाते हैं। हमने इंदौर के वरिष्ठ अफसर, पुलिस अफसरों से बात की, आबकारी के बड़े अफसरों से बात की, सबने ये बोला मामला बड़े लेवल का है, मामला जांच चल रही है, कोर्ट में चालान पेश हुआ है, पुलिस की जांच कंप्लीट होगी, जो भी दोषी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं लीपापोती दिख रही है, लीपापोती दिख रही है, मामला बड़ा ही अधिकारी कह रहे हैं, इसीलिए ये बड़ा खुलासा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम कर रहे हैं बेनकाब के जरिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। लगातार ये हमारी खास कवरेज जारी है, इस पर हम बने हुए हैं, बेनकाब आप देख रहे हैं। जी जी।